क्वेश्चन नंबर 21 है x टू द पावर 6 माइनस 729। 729 9 का क्यूब है एंड x टू द पावर 6 को हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब। 2 3 जा 6 दैट इज x का पावर 6 एंड 729 दैट इज 9 का क्यूब। तो हमने यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। बाई फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें टू क्यूब्स का डिफरेंस गिवन था एंड इसे फैक्टराइज करना था, तो ये हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी, ए क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बी क्या है 9 प्लस बी स्क्वायर डेट इज 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखने की ये जो फैक्टर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ पर ए क्या है एक्स है एंड बी क्या है 3 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज ए प्लस बी एक्स प्लस 3 इंटू ए माइनस बी डेट इज एक्स माइनस 3। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो हमने इसे फिर से फैक्टराइज करके लिखा है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डेट इज एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 9 डेट इज 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डेट इज 81। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन था वो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो एक्सप्रेस हो गया, इट मीन्स कि ये फैक्टराइज हो गया है। बट आंसर में हमें एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 गिवेन है, बट ये वाला जो फैक्टर है ये गिवेन नहीं है, इसके जगह पे कोई और फैक्टर गिवेन है। इट मीन्स कि इसे फिर से फैक्टराइज किया गया है। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 81 को फैक्टराइज हमें करना पड़ेगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 81। एक्स के पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 81 को लिख सकते हैं हम 9 का स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर है। अगर हम एक्स स्क्वायर को ए एज्यूम करें तो क्या गिवन, हमें ए स्क्वायर गिवन है एंड 9 को बी एज्यूम करें तो हमें बी स्क्वायर गिवन है। सो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है एंड प्लस 9 एक्स स्क्वायर है। तो ये 9 एक्स स्क्वायर 2ab है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं। हमें ए स्क्वायर गिवन है प्लस बी स्क्वायर गिवन है, अगर ये 2ab हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पर इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इन दोनों टर्म के बेसिस पे 2ab क्या होना चाहिए, ए है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कि 2ab क्या हो जाएगा 2 इंटू ए है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 9, 2 9 जा 18 एक्स स्क्वायर है। इन दोनों टर्म के बेसिस पे 2ab क्या होना चाहिए 18 एक्स स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या गिवन है, हमें 9 एक्स स्क्वायर गिवन है। अगर हम 9 एक्स स्क्वायर में 9 एक्स स्क्वायर ऐड कर दें, हमें 9 एक्स स्क्वायर गिवन है, अगर हम इसमें 9 एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट हमें 9 एक्स स्क्वायर ही गिवन है एंड हमने यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर ऐड किया खुद से, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट था 18 एक्स स्क्वायर का। जब हमने यहाँ पे खुद से 9 एक्स स्क्वायर ऐड किया तो हमें यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर माइनस भी कर लेना होगा। 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड 9 एक्स स्क्वायर प्लस 0 डेट इज 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो हमने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 9 एक्स स्क्वायर ऐड किया जो कि 18 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ पर हमने खुद से ऐड किया इसीलिए हमने 9 एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी कर लिया। जितना वैल्यू ऐड किया उतना ही वैल्यू सब्सट्रैक्ट भी कर लिया, तो क्या हो जाएगा जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर 9 एक्स स्क्वायर ऐड कर लिया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
प्लस 9x² हमें गिवन था, प्लस हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, 9x² ऐड किया एंड 9x² सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या हो जाएगा ये x² का होल स्क्वायर प्लस 9x² 18x² प्लस 9² माइनस 9x², ये वाला हम सिर्फ समझाने के लिए यूज किए थे, ठीक है। तो इसके बाद से ये वाला है, तो x का पावर 4 प्लस 9x² प्लस 81 को हमने क्या लिखा, x² को होल स्क्वायर, 81 को लिखा 9² एंड 9x² हमें गिवन है, बट हम इन दोनों टर्म के बेसिस पे देख रहे हैं कि 2ab क्या होना चाहिए, 18x² होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम 9x² में 9x² ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18x² हो जाएगा। तो हमने 9x² में 9x² ऐड किया जो कि 18x² हो गया, एंड जितनी वैल्यू हमने ऐड किया यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी ही वैल्यू हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट भी कर लिया, ताकि जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू उसमें कोई चेंज ना हो। तो हमने -9x² सब्सट्रैक्ट भी कर लिया। अब यहाँ पे ये जो तीनों टर्म्स है इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a क्या है, x² है एंड b क्या है, 9 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज ये a² है प्लस 2ab है प्लस b² है, एंड यहाँ पे क्या बच गया, -9x², -9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम इसे a एज्यूम करें तो a² माइनस b² हमें गिवन है, क्या हो जाएगा, a प्लस b डेट इज x² प्लस 9a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ पर x² प्लस 9x² प्लस 81 क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, एंड ये आंसर में गिवन है। तो हम लिख लेते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स टू द पावर 4 प्लस 9x² प्लस 81 के जगह पे हम इन दोनों फैक्टर्स को लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x² प्लस 9, पहले हम 3x लिख लेते हैं, प्लस 3x प्लस 9 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर x² प्लस माइनस 3x है ना, तो माइनस 3x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 22 है x टू द पावर 9 माइनस y टू द पावर 9। x टू द पावर 9 को अगर हम क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x³ का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3 3 9 डेट x टू द पावर 9 माइनस y का पावर 9 को क्या लिख सकते हैं हम क्यूब के फॉर्म में, y³ का होल क्यूब, 3 3 9 डेट इज y का पावर 9। यहाँ पर हम क्यूब्स का डिफरेंस देख रहे हैं एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो बाई फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, x³ माइनस y³ क्या हो जाता है, x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y² हो जाता है। यहाँ पर x एंड y है ना, तो हम a³ माइनस b³ यूज करते हैं, तो a³ माइनस b³ क्या हो जाएगा, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² हो जाएगा। तो a³ माइनस b³ डेट इज a माइनस b, a क्या है यहाँ पर x³ है, b क्या है y³ है, तो a माइनस b हो गया इंटू a² डेट इज x³ का स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b² प्लस b², x³ माइनस y³, यहाँ पर फिर से हमें क्यूब्स का डिफरेंस दिख रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, x³ माइनस y³ क्या हो जाता है, x माइनस वाई इंटू x², तो हमने x³ माइनस वाई के जगह पे इसे फैक्टराइज करके लिख लिया, एंड x³ का होल स्क्वायर डेट इज x का पावर 6 प्लस x³ इंटू y³ डेट इज x³ y³ प्लस y³ का स्क्वायर डेट इज y का पावर 6। क्वेश्चन नंबर 23 है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर हमें 2 क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है, तो बाई फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ क्यूब्स क्या हो जाता है, x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो यहाँ पर हमें क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है एंड x के जगह पे क्या है, a प्लस बी है एंड y के जगह पे a माइनस बी है, तो x³ माइनस y³ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, x क्या है a प्लस बी, y क्या है a माइनस बी, तो x माइनस वाई इंटू x² डेट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस xy डेट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस y² डेट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a प्लस बी माइनस क्या है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू a माइनस a
माइनस इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस एंड बी। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। एंड प्लस क्या गिवन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी पर बेस्ड है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो कैंसिल होने वाला टर्म है उसे कैंसिल कर लेंगे तो इसमें देख रहे हैं प्लस ए है माइनस ए है, सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। अपोजिट साइन वाले जो जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है कैंसिल हो गया एंड 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, b प्लस बी 2b, यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx। 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब, माइनस बी क्यूब को b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब क्या है, माइनस 4ax प्लस 2bx रिमेनिंग टर्म है एंड इन दोनों टर्म में हमें 2 कॉमन दिख रहा है बिकॉज 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 एंड यहाँ पर भी 2 है तो हमने माइनस साइन, तो माइनस साइन लगाया हमने, 2 कॉमन ले लिया और कुछ कॉमन है x इस वाले टर्म में भी है एंड यहाँ पर भी x है तो हमने x भी कॉमन ले लिया। इट मीन्स कि हमने इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस 2x कॉमन ले लिया। तो रिमेनिंग क्या टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस 2x हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 2a। यहाँ पर प्लस 2bx था जिसमें से हमने 2x तो कॉमन ले लिया एंड प्लस मीन्स कि माइनस माइनस एंड 1 माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2x कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग है b। या हम बोल सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इट मीन्स कि जो रिमेनिंग टर्म होगा ब्रैकेट के अंदर वो क्या होगा, अपोजिट साइन के साथ रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या था, प्लस बी रिमेनिंग टर्म था तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, अपोजिट साइन के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा। एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें यही मिल जाएगा, चेक कर लेते हैं। माइनस 2x इंटू 2a क्या हो जाएगा, माइनस 4ax हो जाएगा। माइनस 2x इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस 2x इंटू बी डेट इज 2bx, फिर से हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव 2bx। तो यहाँ पर हमने इन दोनों टर्म में से माइनस 2x कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग टर्म हो गया 2a माइनस बी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है, इट मीन्स कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है ना। यहाँ पर भी क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है एंड यहाँ पर भी हमें क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है तो इन्हें फैक्टराइज करने का क्या मेथड हो जाएगा, एक्स माइनस वाई डेट इज 2a माइनस बी है ना, फिर एक्स स्क्वायर डेट इज 2a का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेट इज 2a इंटू बी एक्स इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर। हमने इन दोनों टर्म्स को क्या किया, फैक्टराइज करके लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डेट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब रिमेनिंग टर्म क्या है, हमने अभी तक इन दोनों को फैक्टराइज करके लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक को, एंड ये क्या है अभी रिमेनिंग है तो जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम वैसे ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या रिमेनिंग है, माइनस 2x इंटू 2a माइनस बी। आप मतलब कि सेम ही कलर वाले पेन से ही लिखेगा, मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिखी हूँ। तो क्या रिमेनिंग था, माइनस 2x इंटू 2a माइनस बी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, 2a का होल स्क्वायर डेट इज 4a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी डेट इज 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। एंड यहाँ पे रिमेनिंग टर्म है उसको लिख लेते हैं 2x इंटू 2a माइनस बी। अब यहाँ पर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है बिकॉज टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस साइन। तो प्लस या माइनस साइन कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, माइनस साइन है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है
एंड इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, 2a माइनस बी कॉमन है। इस वाले टर्म में भी 2 यहाँ से यहाँ तक में क्या है 2a माइनस बी है, एंड यहाँ पर भी 2a माइनस बी है। इट मीन्स कि इन दोनों टर्म में 2a माइनस बी कॉमन है। तो जो कॉमन है वो हम निकाल लेते हैं। तो क्या बच जाएगा, क्या कॉमन लिया 2a माइनस बी, तो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा, तो इस वाले टर्म में से हमने 2a माइनस बी ये कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 4a² प्लस 2ab प्लस b², है ना। एंड इस वाले टर्म में से माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लिया, एंड इस वाले टर्म में से हमने ये कॉमन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा 2x, तो हमने लिख दिया 2x। अब यहाँ पे हम चाहे तो ये सिंपल वाला ब्रैकेट भी दे सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन गिवन था वो क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ माइनस 8। यहाँ पर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पर अगर हम इन 4 टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि इन 4 टर्म्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज a प्लस b का होल क्यूब क्या हो जाता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एंड इसे जब हम एक्सपेंड करते हैं मीन्स कि 3ab को a से एंड b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a डेट इज 3a² b प्लस 3ab इंटू b डेट इज 3ab²। यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस b³ फिर क्या है 3a² b 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab²। इट मीन्स कि ये 4 टर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम इन सब के बदले में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों तो इक्वल है। तो हमने इन सब के बदले में क्या लिखा, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा, एंड रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा -8। तो -8 को हम क्या कर रहे हैं, क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है ना, क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है, तो क्या हो जाएगा बाय फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, x³ माइनस y³ क्या होता है, x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y² हो जाता है। यहाँ पर भी क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। x माइनस वाई, x क्या है यहाँ पर a प्लस बी है, y क्या है 2 है, तो x माइनस वाई डेट इज a प्लस बी, ये क्या हो गया x माइनस वाई डेट इज 2। फिर क्या है x², इट मीन्स कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, फिर प्लस xy प्लस x इंटू वाई डेट इज a प्लस बी इंटू 2 प्लस y² डेट इज 2 का स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, a प्लस बी माइनस 2, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस बी प्लस 2 का स्क्वायर डेट इज 4। आंसर आ गया।